निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम सबसे पहले कार्तीय निर्देशांक देखते हैं। कार्तीय निर्देशांक को समझने के लिए हम दो लंबवत रेखाएं खींचते हैं। x x डैश y y डैश, जहां दोनों प्रतिच्छेद करती है वहां हो गया O। x o x डैश ये भुज कहलाता है, भुज, और y o y डैश कोटि कहलाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये समतल है वो चार समकोणिक भागों में बदल जाता है। ये प्रथम समकोणिक भाग जिसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, और ये इसका हो गया चौथा चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x धनात्मक होता है, x ग्रेटर देन 0, और y भी 0 से बड़ा होता है, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इसके निर्देशांक होंगे वो दोनों प्लस के होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान ऋणात्मक हो जाता है, इधर ऋणात्मक, इसलिए x छोटा हो गया 0 से, और y का मान है वो क्या है, धनात्मक, इसलिए y ग्रेटर देन 0 है। तो इसके निर्देशांक होंगे वो माइनस और प्लस के होंगे। तृतीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक है, यानी x लेस देन 0, x 0 से छोटा है, और y भी 0 से छोटा हो गया। इसमें y छोटा है 0 से, इधर y भी क्या हो गया, नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है, इसलिए y छोटा हो गया 0। तो इसके दोनों निर्देशांक होंगे वो माइनस और माइनस। इस तरह से चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान धनात्मक हो जाता है, x बड़ा हो जाता है 0, इधर x वापस 0 से बड़ा हो गया, x बड़ा है 0, और y इसके अंदर नीचे की तरफ है ऋणात्मक हो गया, इसलिए y छोटा हो गया 0। इस तरह से इसके निर्देशांक होंगे x धनात्मक होगा और y इसका है ऋणात्मक होगा। इस तरह से जो x का प्रत्येक मान उसको हम भुज कहते हैं, और ये हो गया इसका भुज, और इधर होगा इसका कोटि। अब हम यहां किसी बिंदु के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए यहां एक कार्तीय अक्षांश बनाते हैं, कार्तीय निर्देशांक बनाते हैं। इसमें देखिए यहाँ मैं कुछ बिंदु लेता हूं, उनके निर्देशांक निकालने के लिए -1 हो गया, -2, -3, इधर हो गया 1, 2,
3 -1 -2 -3। जैसे मान लो यहाँ कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट P, तो P के निर्देशांक क्या होंगे? P के निर्देशांक होंगे, यहाँ से देखिए P भुज पर आए तो P पर भुज ये हो गया आपके 3, और इस पर जो कोटि का मान है वो कोटि का मान हो गया 2। तो इस P के निर्देशांक हुए 3 और 2। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट दे रखा है आपको, ये Q, इस पॉइंट के निर्देशांक देखें तो यहाँ से देखिए Q के निर्देशांक होंगे, इस पर भुज का मान देखिए, भुज का मान है यहाँ से -1 और यहाँ से कोटि का मान हो गया 3, तो -1 और 3 इसके निर्देशांक हो गए। इस तरह से हम कोई दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु ले सकते हैं। जैसे यहाँ बिंदु हो गया R, बिंदु R, तो R के निर्देशांक देखिए, R के निर्देशांक देख लीजिए, यहाँ भुज का मान होगा -2 और कोटि का मान हो गया यहाँ से R से इससे देखिए यहाँ से -2, तो -2 और -2 हो गया। इस तरह से हमें कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है यहाँ S, तो S के निर्देशांक होंगे S के लिए भुज का मान हो गया 3 और कोटि का मान हो गया, यहाँ से हम देखते हैं तो ये -1। इस तरह से हम किसी भी बिंदु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। कार्तीय निर्देशांक वाले बिंदु को आलेखित करना। मान लीजिए हमें कुछ बिंदु दे रखे हैं, जैसे P, दो 3, Q 2 -1, R 1 3, S -2 -3। इन बिंदु को हमें कार्तीय तल पर आलेखित करना है, तो हम एक कार्तीय तल बनाते हैं। यहाँ एक 2 3 4, ये x डैश y डैश, इधर हो गया -1 -2 -3, y एक्स पर 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3। तो इन बिंदु को अपन आलेखित करते हैं। तो आलेखित करने के लिए जैसे P दे रखा है, इसमें P बिंदु है वो 2 और 3, तो इसमें अपने भुज का मान 2 है और कोटि का मान 3 है। तो भुज का मान 2 और कोटि का मान है वह 3, तो ये दोनों बिंदु अपने मिलेंगे 2
और 3, ये बिंदु आ गया हमारा P, इसके निर्देशांक है 2 और 3। इस तरह से Q है, उसके भुज 2 और कोटि -1, तो भुज 2 ये हुआ 2 और कोटि है -1, तो 2 से कोटि का -1, इधर से -1, तो ये बिंदु आ गया हमारा Q, जिसके निर्देशांक है 2 और -1। इस तरह से R को देखिए, R है हमारा 1 और 3, तो इसमें हमारा जो भुज है वो 1 है, भुज का मान है 1 और कोटि का मान है 3, तो ये भुज 1 और कोटि है वो धनात्मक 3 है, तो ये यहाँ आएगा धनात्मक 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा R, यहाँ ये वाला पॉइंट आ गया R, इसके निर्देशांक हो गए 1 और 3। इस तरह से हम देखते हैं हमारा बिंदु S, जिसके अंदर भुज -2 है और कोटि भी -3 है, तो भुज देखिए, ये भुज हो गया -2 और कोटि -2 और कोटि है इसकी -3, कोटि -3, तो ये वाला पॉइंट आ गया यहाँ हमारा S, जिसके निर्देशांक हैं -2 और -3। इस तरह से हमें कोई भी बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदु को हम इस तरह से आलेखित कर सकते हैं। अब हमें कोई बिंदु दे दे और उन बिंदु को आलेखित करें, तो आलेखित करने के लिए, आलेखित करने के बाद में हमें उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उन प्रश्नों को हम किस तरह से करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे बिंदु O00 P 3 और 0 और R 0 4 0 4 आलेखित करें। यदि OPQR एक आयत हो तो Q के निर्देशांक याद करो, Q के निर्देशांक याद करो। तो इसके लिए हम पहले कार्तीय तल बनाते हैं। यहाँ x डैश y डैश हमारे ये हो गया 1 2 3 4 5, इधर है -1 -2, y एक्स पर इधर हो गया 1 1 2 3 4, ऋणात्मक में -1 -2 -3 -4। अब हम इन बिंदु को आलेखित करें, तो बिंदु O है हमारा 0 0 है, तो इस पर 0 0 देखें तो यहाँ ये मूल बिंदु हो गया O, इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो पहला बिंदु तो ये हो गया हमारा यहाँ O, ये O हो गया। दूसरा बिंदु है हमारा P है वो 3 और 0 है, तो x का 3 y का 0, तो x पर 1 2 और 3, ये 3 और y का 0 यहाँ, तो ये दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर
आर जो है 0 और 4, आर बिंदु है 0 और 4, तो x का 0 और y का 4, तो 0 0 के बाद में 1 2 3 और 4 ये बिंदु आ गए हैं यहाँ। जो हमें प्राप्त होगा r वो हो गया 0 और 4। अब इन बिंदु को मिलाने पर OPQR एक आयत है, तो हम क्या करें यहाँ, ये हमारा बिंदु हो गया O, ये PQR को मिलाने पर एक आयत बनता है, तो ये इस तरह से बनेगा। ये बिंदु हो गया O, ये P और ये हमारा Q और इधर हो गया R। तो हमें R के निर्देशांक देखने हैं, तो यहाँ R के निर्देशांक होंगे, R के निर्देशांक Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक में Q से देखिए यहाँ x का मान है 3, x का मान हो गया 3, यहाँ से x का मान है 3 और y का मान यहाँ पर है वो है 4, हो गया 4। तो ये Q के निर्देशांक हो गए। तो इस तरह से हम दिए गए बिंदु को आलेखित कर सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। जैसे ये बिंदु हो गया x1, ये बिंदु हो गया x2, और इधर हो गया y1, ये y2। तो जो हमारा बिंदु होगा x1 y1 होगा, तो ये इधर से x1 और ये y1, ये बिंदु हो गया x1 y1। दूसरा बिंदु होगा हमारा ये यहाँ होगा, ये होगा x2 और इधर से ये हो गया y2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अपने को निकालनी है ये। तो इस बिंदु के बीच की दूरी ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज हुआ, ये हो गया P, ये बिंदु हो गया Q और ये बिंदु हो गया R। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो PR है, इसके अंदर PR बराबर होगा R है, R पर भुज का मान है x2 और P पर भुज का मान है x1। तो ये हो जाएगा PR बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1। और इधर हो गया QR बराबर होगा, जो Q है वो y2 है और R पर है जो उसका कोटि का मान है y1 है। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो इस तरह से ये हुआ हमारे x2 माइनस x1 और ये जो दूरी हुई वो हो गई y2 माइनस y1। तो हमें PQ निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से PQ स्क्वायर बराबर PR का होल स्क्वायर
प्लस क्यू आर होल स्क्वायर, यहाँ मान रखें तो देखिए पी आर का मान है, पी आर का है x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का मान है निकाला हमने y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ की लंबाई है, PQ निकालेंगे तो PQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि भुज का अंतर हो गया, x2 माइनस x1 भुज का अंतर और y2 माइनस y1 है वो कोटि का अंतर हो गया। तो अपने दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र हुआ वो हो गया अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र में याद कर लेना चाहिए, याद कर लें, स्क्रीन ड्रॉ करके एक बार याद कर लीजिए। अब मैं इस सूत्र का उपयोग करना सिखाऊंगा आपको एक उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण बिंदु 2, 3 और 5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात करो। बिंदु x1 y1 बराबर इसमें है 2 और 3 और x2 y2 बराबर है इसमें 5, 7। दूरी सूत्र से दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां वैल्यू रखें अंडर रूट, पहले x2, तो x2 देखिए x2 का मान हो गया 5 माइनस x1, x से 1 का मान ये हो गया 2 होल स्क्वायर प्लस फिर हो गया y2, तो y2 का मान हुआ 7 माइनस y1, तो y1 का मान इसमें y1 का मान हुआ 3, तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर। हम 5 में से 3 घटाते हैं, 5 में से 2 घटाते हैं, आ गया 3 का स्क्वायर और प्लस इधर हो गया 7 में से 3 घटा दिए 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया 3 तिया 9 प्लस 4 का वर्ग 4 गुणा 4 4 चौक 16 है,
तो ये होगा हमारे पास 16 और 9 25, और 25 का वर्गमूल हमें प्राप्त होगा 5। इस तरह से दिए गए दो बिंदु के बीच की दूरी 5 इकाई हुई। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर 5 इकाई। ये इसका आंसर हुआ।